हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया की, यानी कि मध्यकालीन भारत की। ठीक है। और इसमें भी गाइस, अगर आपने हम पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं प्राचीन इतिहास या एंशियंट इंडिया, तो आप मेधा सल्दवानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए। ठीक है। तो वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्टों के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो गाइस, जो भारत में अरबों का आक्रमण, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। इसमें भी मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन इसे आगे बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। थोड़ा सा पहले हम इधर इतिहास जान लेते हैं। ठीक है। जो भारतीय इतिहास में ना, अरब और जो भारत है, इसके जो है संबंध का बड़ा विशेष महत्व है। भारत में सबसे पहले आने वाले मुसलमान भी जो है गाइस, अरब से हैं, इसलिए इससे का विशेष संबंध है। जो अरब का अर्थ है, अरब का अर्थ ललित कथन से है। ठीक है। और जो अरब की भूमि है, ये यहाँ की जो उर्वरा शक्ति है गाइज, ये उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है। तो हजारों वर्षों पहले से अरब के व्यापारी जो है ना, भारतवर्ष के समुद्र तट में आते थे और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक पदार्थों को ले जाकर मिस्र, यूरोप और उसके आसपास यानी कि शाम देश, अफ्रीका को ये भेज देते थे। वहाँ से कुछ अर्निंग होती थी, फिर वापस आते थे, फिर वहाँ की चीज़ें यहाँ लाते लाते थे भारत में, यहाँ बेच देते थे, यहाँ की वहाँ, इस तरीके से आदान प्रदान करते थे। वो आगे है, वहाँ के पदार्थों को भी ये भारतवर्ष और उसके आसपास के टापुओं, चीन, जापान तक जाते थे। जैसे चंदन, सुगंधित लकड़ी, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हीरा, हाथी दांत, शीशा, बांस आदि अपने साथ ये भारत से ले जाते थे। और इस प्रकार से भारत और अरबों का जो मैत्री संबंध था, ये बहुत पुराना और अच्छा भी था। तो गई, ये सब तो था, लेकिन इनको आक्रमण करने की क्या ज़रूरत पड़ी भारत में, तो इसे आके देखते हैं। अरबों की विजय का क्षेत्र जो है गाइज, ये था सिंध, मुल्तान वगैरह का एरिया। ठीक है। अरबों द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण 636 से 37 ईस्वी में हजरत उमर की खिलाफत के समय में हुआ था। और इन प्रारंभिक आक्रमणों का उद्देश्य विजय करना नहीं, वरन लूटपाट करना था। ठीक है ना। आओ और लूटपाट कर लो, बस यही इस इनका जो है उद्देश्य था यहाँ पर। लेकिन इन्हें भगा दिया जाता था बार बार, परंतु उसके बाद भी ये लोग आक्रमणों का सिलसिला जारी रखे और देवल, खाड़ी, उधर बलूचिस्तान में लगातार ये आक्रमण करते रहे। आगे बात करते हैं अल हैरिस की। 662 ईस्वी एवं अल मुल्लव 664 ने असफल आक्रमण किए। और अंत में जो अब्दुल्ला द्वारा भी असफल आक्रमण भारत पर किया गया। बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये एक अरब सेनापति था। ठीक है ना। यह इराक के प्रांतपति अल हज्जाज यानी कि जो खलीफा है का भतीजा और दामाद भी था। ठीक। अल हज्जाज के समय बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाज़ों को समुद्री लुटेरों द्वारा सिंध प्रांत क्षेत्र में लूटा गया। और यह उपहार लंका द्वारा खलीफा और हज्जाज को भेजा जा रहा था। अब रास्ते में ही लूट दिया है, तो इसलिए अब जिस स्थान पर लूटपाट हुई थी, जो समुद्र का इलाका था, वह स्थान था सिंध का राजा दाहिर का। उसके राज्य में वो हिस्सा आता था। तो इन्होंने बात की, भाई आपके एरिया में लूटा है और आप ये सब चीज़ें हमें वापस लौटा दो। लेकिन दाहिर ने जो है इस लूट से साफ इनकार कर दिया और लगातार 2 बार राजा दाहिर पर भी इसके बाद हमला हुआ, किंतु दोनों बार अरब सेनापति क्या हो गए, यहाँ पर पराजित पराजित हो गए। अच्छा, हमला किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है ना। तो याद रखना, या बोल सकते हैं कि अरबों की ओर से आक्रमण हुआ। ठीक। अंततः अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल और शक्तिशाली सेना ने वर्ष 712 में सिंध पर आक्रमण किया। और ये भी टाइम पीरियड है राजा दाहिर का। ठीक है ना। और इस तरीके से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक है, वो बोल सकते हैं आप कौन है,
तो मोहम्मद बिन कासिम ही है। पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसकी विजयों की बात करते हैं। जैसे देवल विजय, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 711 में देवल पर आक्रमण किया गया। दाहिर, ठीक है ना, 711 में देवल पर आक्रमण किया। दाहिर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देवल की रक्षा नहीं की और पश्चिमी किनारों को छोड़कर वह पूर्वी किनारों के बचाव में लड़ाई उसने प्रारंभ कर दी। हालांकि दाहिर के भतीजे ने राजपूतों के साथ मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहा। दाहिर ने उनकी रक्षा का दायित्व एक पुरोहित को सौंपकर अपने बेटे जयसिंह को भी ब्राह्मणाबाद बुला लिया। अब नेउन में बौद्धों की संख्या अधिक थी, जो कि प्राय शांतिप्रिय होते थे, इसलिए बिना युद्ध के ही नेउन दुर्ग पर अरबों का अधिकार हो गया। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर बैठा राजा दाहिर कि एक ब्राह्मणों को जिम्मेदारी सौंप के अपने पुत्र को भी उसने ब्राह्मणाबाद बुला लिया, और इसका फायदा जो है यहाँ पर इन्होंने उठा लिया, क्योंकि बौद्ध जो है वो शांति पर विश्वास करते हैं। ठीक है ना, लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करते हैं। आगे है सहवान विजय। यहाँ शाक माझरा बिना युद्ध किए ही नगर छोड़कर भाग गया था। ठीक है ना, तो याद रखना, या शासक माझरा बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। आगे है शीशम के जाटों पर विजय। तो माजरा को यहीं पर मार डाला गया इनके द्वारा, और डर के मारे जाटों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली है। माजरा को यहीं पर मार दिया गया था, और डर के मारे जाटों ने भी बाद में अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे बात करते हैं गाइज, इम्पोर्टेंट और सेकेंड युद्ध है ये राजौर या ब्राह्मणाबाद का युद्ध। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच ये होगा। इसमें जो है राजा दाहिर के, हाँ, हाथी के आँख में जो एक बाण लगेगी, ठीक है ना, उसके बाद जो है बाद में राजा दाहिर की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और ये युद्ध है ब्राह्मणाबाद का युद्ध, जिसमें विजय होता है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। और आगे भी बात करते हैं अब थोड़ा सा। अब जो है इसका बेटा भी यहाँ पर जो जयसिंह है, राजौर के दुर्ग में अपनी विधवा माँ के भरोसे छोड़कर ब्राह्मणाबाद चला गया है। राजा दाहिर की पत्नी ने स्वयं को अग्निकुंड में जला लिया। बाद में जो ब्राह्मणाबाद का युद्ध दोबारा होगा, यहाँ जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच होगा। पुनः जयसिंह पराजित और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर जीत जाएंगे, किंतु विश्वासघात के कारण जो है यहाँ पर जयसिंह पराजित हुआ था। ठीक है ना। कासिम ने यहाँ का जो कोस और दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाडी और उसकी दो पुत्र यहाँ सूरी देवी और परमल देवी को कब्जे में ले लिया, और 17 वर्ष के ऊपर के लोगों की उसने राज्य में हत्या कर दी। लगभग 6000 लोगों की इसने हत्या करवा दी। आगे आलौर विजय आएगा गाइस। प्रारंभ में आलौर के निवासियों को उसका सामना किया था, किंतु अंत में विवश होकर इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम जहाँ जहाँ अधिकार करता गया, वहाँ लोगों को इस्लाम भी स्वीकार कराता गया। बहुत से लोगों पर जजिया कर इसने लगाया, और ब्राह्मणों को कर से इसने मुक्त रखा। उसने भूमि कर की बात कही 1/3 से 2/5 तक लगाया, और भारतीयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आगंतुक मुसलमानों का अनिवार्य रूप से आतिथ्य करें। ये जो है इसके स्टेटमेंट थे। आगे बात करते हैं, जो राजकीय न्यायाधीशों का काम हिंदू से रुपये ऐंठना और उनका धर्म परिवर्तन करना था। यहाँ तक कि जयसिंह को भी अंततः इस्लाम स्वीकार करना पड़ा था, जो ब्राह्मणाबाद के युद्ध में हार गए थे। इन्होंने भारतीयों से ज्योतिष कला, चित्रकला, गणित, रसायन ग्रंथों का अरबी में भी अनुवाद कराया। और मोहम्मद बिन कासिम भारत में अरब साम्राज्य के आगे विस्तार की तैयारी कर ही रहा था कि इसी बीच जो अल हज्जाज खलीफा की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जो है उसका छोटा भाई सुलेमान अगला खलीफा बना, और उसने इस विजय अभियान को वापस बुला लिया। तो गाइज मोहम्मद बिन कासिम जो यहाँ पर सेनापति है, ना कि वहाँ का खलीफा है। ठीक है ना, खलीफा अल हज्जाज था, याद रखना। तो गाइज आगे हम बात करेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइज।